हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम पेपर जो सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो कल हमने सेक्शन सी किया था, ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन में हमने करा था नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो बच्चों उसके हमने 5 इयर्स के पेपर भी करे थे और आप लोगों ने आंसर भी दिए थे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं बच्चों आपके इन्फिनेटिव्स होते हैं, gerunds होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं। और किस तरह से इन्फिनेटिव्स को हम टू में डिवाइड करते हैं। एक टू इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है विदाउट टू, और किस तरह से हम यूज करते हैं ये भी हमने डिस्कस करा था। और सेकंड होते हैं आपके gerunds, जिसमें हम V1 के साथ ing को यूज करते हैं। और gerunds कैसे यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट, एज ए वर्ब, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इस तरह से हम जो है gerunds को यूज करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको पता है कि किस तरह से हम कंटिन्यूअस सेंटेंस में भी यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हमने पूरे 5 इयर्स के पेपर्स भी सॉल्व किए थे। अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट इसका, सेक्शन बी का सेकेंड क्वेश्चन। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों, ये हमने कल पढ़ा था और इसी के एक्सरसाइज करी थी। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे दोबारा जो है रिवाइज किया है कि इन्फिनेटिव्स टू टाइप के होते हैं। एक टू इन्फिनेटिव होती है, एक बेयर इन्फिनेटिव होती है, gerunds होते हैं जिसमें हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस ing। क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस ing। कल हमने डिफरेंस भी इसके डिस्कस करे थे। और पास्ट पार्टिसिपल में हम V3 यूज करते हैं और हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। क्लियर। इसी के हमने डिफरेंस देखे थे और मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि अगर हम आईएनजी फॉर्म को, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट की तरह हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब करते हैं, देन इट इज कॉल्ड gerund। इन्फिनेटिव क्या होती है, एक टू इन्फिनेटिव होती है और एक बेयर इन्फिनेटिव होती है। तो यूज टू इन्फिनेटिव किस तरह से हम यूज करते हैं, अलाउ मी टू गो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव विद टू। और बेयर इन्फिनेटिव जैसे कल हमने क्वेश्चंस में डिस्कस करे थे बच्चों कि लेट के साथ कभी भी हम टू इन्फिनेटिव को यूज नहीं करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। लेट मी टू गो नहीं होता बच्चों, लेट मी गो होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो है कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। डू एनीथिंग, कुछ वर्ड्स बताए थे जिनके साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। सिमिलरली प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पैसिव वॉइस में भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को। टू क्वालिफाई ए नाउन के लिए भी हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने आपको बोला था अगर हैविंग करके कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था बच्चों और आप लोगों ने जवाब दिया था, सारे बच्चों ने, वेरी गुड। आज हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ग्रामर सेक्शन बी सी का सेकेंड क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये हमने डिस्कस करे थे 10 इयर्स के पेपर। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स। सेंटेंस कनेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, जब हम दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जब हम ज्वाइन करते हैं जिस वर्ड से, उसको बोलते हैं हम सेंटेंस कनेक्टर। कनेक्ट करता है, राइट। कंजक्शन भी बोलते हैं हम इनको, कि दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्ट, सेंटेंस कनेक्टर। क्लियर। सेंटेंस कनेक्टर, कनेक्टर, कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटेंस कनेक्टर। क्लियर। नाउ कम टू द फर्स्ट वन जो एग्जाम में आया था 2023 में, दैट इज, अब दो सेंटेंस है बच्चों, एक लिखा है ही वॉज वीक। पहले आपको क्या करना है, समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंसेस। क्लियर। फर्स्ट वन इज योर ही वॉज वीक, कि वो कैसा था, कमजोर था। अब ये क्या है, पास्ट टेंस में है बच्चों आपका। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही कुड नॉट विन द रेस, कि वो नहीं दौड़ सका। तो और क्या है आपका कनेक्टर, कौन सा दिया है बच्चों, बिकॉज। अब आप इसको बोल के देखें कि कैसे आप लिखेंगे। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि ही वॉज वीक, कि वो कमजोर था इसलिए नहीं दौड़ सका। तो हम क्या बोलेंगे, वह नहीं दौड़ सका क्योंकि, क्योंकि हमारा कनेक्टर क्या है बच्चों,
क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हम बोलेंगे वो कमजोर था इसलिए वो नहीं दौड़ा, तो इसलिए नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि, क्या है यहाँ पे, क्योंकि, बिकॉज। क्लियर? तो एक मैं आपको करके बता रही हूँ। तो बिकॉज क्या है यहाँ पे, ही कुड नॉट विन द रेस, कि वो जो है रेस नहीं जीत सका क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्या है वो, ही वॉज वीक। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है हमारा, फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, he could not win the race because he was weak, कि वो रेस को जीत नहीं सका क्योंकि, राइट? तो आप अपने माइंड में इसको बोल सकते हैं और देन उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, ये सेंटेंस कोई बच्चा बता सकता है? माइक लेके आप बता सकते हैं। तो एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ कि GIC कोटियाल गांव, आप लोग माइक लेके बताएं। और कभी भी अगर हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो बीच में आपका कैपिटल लेटर नहीं आएगा, फर्स्ट में हम कैपिटल लेटर लेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। ये इसी कोटियाल गांव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट्स योर नेम? निधिका। निधिका। निधिका कैसे करेंगे आप इसको, बिकॉज आपका मैम ही वॉज, गलत है बेटा। पहले आप क्या लिखेंगे, ही कुड नॉट, ही वो कुड, रेस नहीं, यस निधिका, he could not win because the race, we, yes, because because नहीं he होता बेटा, was because, वेरी गुड, because he he was yes, 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 very good, he was weak, very he good, was weak. वेरी गुड निधिका। ठीक है बेटा, अब क्यों लिखा आपने इस वाले सेंटेंस को, क्यों नहीं लिखा आपने पहले, और इसको क्यों लिखा हमने बाद में? क्योंकि हमने रीजन दिया है कि हम जो है रेस को नहीं जीत सके क्योंकि क्या था, वो कमजोर था। तो रीजन को हमने बाद में दिया और क्योंकि करके दिया है हमने, दैट इज व्हाई हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, ही कुड नॉट विन द रेस बिकॉज ही वॉज वीक। क्लियर? वेरी गुड निधिका। ठीक है बेटा, यहाँ पे सब नोट डाउन करते रहे क्योंकि ये आपके 10 इयर्स के पेपर करा रहे हैं और इसी को आप एग्जाम में रिवाइज करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ड्स के भी सारे बच्चे रिवाइज करेंगे और ये भी जो है 10 इयर्स के पेपर कर रहे हैं। ठीक है? ही वॉज लेट, शी हैड मिस्ड द बस। अब इसका मतलब क्या है कि वो लेट था, पास्ट टेंस है बच्चों। शी हैड, क्योंकि वो क्या कर चुका था, शी हैड कर चुकी थी, शी हैड मिस्ड द बस, बस मिस हो चुकी थी, जैसे कि क्या आएगा, शी वॉज लेट। तो क्या आएगा इसका, किसी बच्चे को आता है? सेंटेंस कनेक्टर इज योर एस, क्या है, एस। कोटियाल गांव, यस, व्हाट इज योर नेम? हर्षिता शाह। अर्शिता। अर्शिता, अर्शिता क्या लिखेंगे आप, सेंटेंस कनेक्टर इज योर एस। She had missed the bus as she was late. Very good, Arshika. Very good, very good. He had missed the bus as she was late. Very good. क्योंकि हम रीजन बाद में देंगे और हमारा जो काम हुआ है वो पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यूज द कनेक्टर। क्लियर? वेरी गुड अर्शिता। GIC कोट जालगांव, राइट? ये हमारे आए थे, सारे बच्चे नोट डाउन करें। नेक्स्ट वन इज योर, दिस इज द विलेज। अब इसको समझे बच्चों और देन यू डू। ये जरूरी नहीं है कि सेकंड वाला आपका पहले आएगा और फर्स्ट वाला बाद में आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, दिस इज द विलेज, यह वह विलेज है। आई वॉज बॉर्न हियर, जहां मैं पैदा हुआ था। अब आपका कनेक्टर क्या है, वेयर। तो आप क्या बोलेंगे, आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, आई वॉज बॉर्न कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, और वेयर, वेयर मने क्या होता है बच्चों, वेयर मने कहाँ। ठीक है? दिस इज द विलेज, जहां क्या आएगा बच्चों, ये है सहदेवपुर, GIC कोटेल गांव। व्हाट इज योर नेम बेटा? गुड मॉर्निंग मैम, लवली पापड़ा। गुड मॉर्निंग प्रदीप। मैम लवली, 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 सॉरी लवली। यहाँ क्या हाँ जी मैम। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न हियर। अब इसमें बच्चे जरूरी नहीं होता आप हियर को ऐड करें क्योंकि ये ऑब्वियसली हम जगह का नाम बता रहे हैं। तो वेरी गुड लवली, आपका आंसर सही है। दिस इज द विलेज आई वेयर आई वॉज बॉर्न। Where I was born. Clear?
लिखेंगे तो इट्स ओके। क्लियर, वेरी गुड लवली बेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो बीच में आपका प्रॉपर नाउन को छोड़ के कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा। अगर आपका सेंटेंस सही है और आप बीच में कैपिटल लेटर लिखेंगे और फुल स्टॉप नहीं हटाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों। इन बातों का ध्यान में रखें। अगर आप मान लो सपोज इसको सही लिखा है आपने कि दिस इज द विलेज, कई बार बच्चे हमने देखा है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे लिखते हैं देयर इज द विलेज, फुल स्टॉप हटाना है आपको और क्या करते हैं ही आई जो है, क्योंकि यहाँ पे तो आई कैपिटल आएगा, बट अगर ही आएगा तो ही को कैपिटल नहीं यूज करना है। कोई भी फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर को डोंट यूज कैपिटल लेटर आफ्टर। जब भी आप कनेक्टर यूज करेंगे तो नहीं आपको यूज करना है। क्लियर, तो फुल स्टॉप आपको हटाना है, कैपिटल लेटर्स को रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है। क्लियर, तो अगर आप करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हम एक सेंटेंस बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस कनेक्टर्स। उनके हेल्प से हम दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो डोंट यूज कैपिटल लेटर्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। क्लियर, प्रॉपर नाउन को छोड़ के। नेक्स्ट है बच्चों बिकॉज। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका बिकॉज। ही वॉज अनवेल। अब मैंने बोला आपको कि रीजन को आपको बाद में बताना है, क्योंकि करना है, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्या होता है क्योंकि। तो यहाँ पे क्या बच्चों, ही वॉज अनवेल, कि वो क्या है ठीक नहीं है, अनवेल है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। तो आपको क्या कैसे लिखेंगे आप कि पहले आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद रीजन देंगे, व्हाट इज द रीजन। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो पहले आप सेंटेंस लिखें, देन आफ्टर दैट राइट द रीजन। तो कौन बच्चा बताएगा? सारे बच्चे नोट डाउन भी करें ये सारे हम जो सॉल्व कर रहे हैं। यस, इससे आपको पता चलता है कि बच्चों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की। कितने बच्चों को आता है हैंड रेस करके बताएं। जितने बच्चों को आता है हैंड रेस करके बताएं कि आप लोगों को आता है ये कनेक्ट करना, बिकॉज से आपको कनेक्ट करना है। ये सेंटेंस कैसे करेंगे, कितने बच्चों को आता है? बहुत कम बच्चे हाथ उठा रहे हैं, और जितने बच्चे हाथ उठा रहे हैं वेरी गुड। इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करना बच्चों। कोई कौन बताएगा? जीआईसी कोटियाल गांव। यस, माइक ऑन कीजिए प्रॉपर्ली। यस, Hello, ma'am. व्हाट इज योर नेम बेटा? My name is Isha. ईशा। आप He was unwell because he did not go to school. अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमने कौन सा काम, अब आपने जो बोला Yes, हमने ma'am. कैसे, तो पहले आएगा आपका he did not go to school because he was unwell। तो सारे बच्चे ध्यान रखिए कि क्या करना है आपको, क्योंकि हमारा क्या है कनेक्टेड इज योर बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है क्योंकि। तो हमें रीजन देना है कि जो भी काम आपने करा है या नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, उसका रीजन देना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे भाई हम स्कूल नहीं गए, और कारण क्या था, क्योंकि आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं ठीक नहीं था। क्लियर, तो पहले आपको इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, और ऐसे नहीं करना है कि बिना सोचे समझे करना है। क्योंकि अगर हम लिखेंगे ही वॉज अनवेल कि वो ठीक नहीं था क्योंकि वो स्कूल नहीं गया, ये इट इज नॉट अ मीनिंगफुल आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्या है, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई लॉस्ट माई पर्स। तो सिंपल सा है कि मैं खेल रहा था और मैंने क्या करा, पर्स खो गया। क्लियर, अब आपको क्या लिखना है, वाइल। क्लियर, कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी कोटियाल गांव। यस, वेरी गुड, कई बच्चों ने हैंड रेस करा है। देखो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपल समझना है। यस, I was playing. While I was playing, I lost my purse. व्हील नहीं होता बेटा, ये होता वाइल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। आपका नाम क्या है बेटा? I am lovely. लवली, लवली, वेरी गुड लवली। ये होता है वाइल, तो आपने सही बोला है, वेरी गुड। और ये देखो बच्चों अगर आपका सही होगा आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, और 3 मार्क्स अगर आप नॉन फाइनाइट मिलेंगे। तो धीरे धीरे आप ग्रामर पोर्शन जो है, अगर सेक्शन को अगर अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कटता नहीं है। क्योंकि लर्न नहीं करना है, आपको समझना है कि किस तरह से करना है। तो अभी लवली ने गुड लवली, व्हाइल आई वाज प्लेइंग, तो इसके आगे आपको क्या लगाना है, वाइल लगाना है। और अब आपको जो है दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा लगाना है। क्लियर, तो व्हाइल आई वाज प्लेइंग आई लॉस्ट माय पर्स, क्योंकि हम सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई जब मैं खेल रहा था तो मेरा क्या हो गया, आई लॉस्ट माय पर्स, पर्स खो गया।
तो while I was playing, तो यहाँ पे आपको कॉमा लिखना है, अदरवाइज नहीं करना है, क्योंकि कनेक्टर को हमने बीच में रखा है. जब कनेक्टर हम स्टार्टिंग में रखते हैं, देन यू पुट कॉमा. क्लियर? You are my friend, I will do anything for you. अब यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस. अब सिंस का मतलब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, डेफिनेट टाइम या डेफिनेट चीजों के लिए हम यूज करते हैं. क्लियर? और फॉर करते हैं हम इनडेफिनेट के लिए. तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इसमें उन्होंने कहा है यू आर माई फ्रेंड. अब समझो इसको कि तुम मेरे क्या हो? फ्रेंड हो. आई विल डू एनीथिंग फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा. अब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ. क्लियर? कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा. क्यों करूंगा? क्योंकि तुम मेरे क्या हो? फ्रेंड हो. तो सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों? क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी क्या करूंगा? एनीथिंग करूंगा, कुछ भी करूंगा. तो सेंटेंस क्या बना बच्चों? यही कोठियाल गांव. यहीं से बच्चे आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड बच्चों. Yes, ma'am. क्या होगा बेटा इसका? Since you are my friend, I will do anything एनीथिंग फॉर यू. वेरी गुड. for you. For you. फॉर यू. वेरी गुड. वेरी गुड बेटा. तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंस यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं क्या करूंगा? आई विल डू एनीथिंग फॉर यू. और यहाँ से आपको क्या लगाना है? कॉमा लगाना है इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप को हटाना है और यहाँ पे क्या पुट करना है आपको? कॉमा. क्लियर? तो ये तो आपको सबको आता होगा. दिस इज द विलेज. सारे बच्चों को जो है यहाँ पे आपको रिपीट हुआ है बच्चों. तो ऐसे 10 इयर्स के आप पेपर करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी बच्चों, और कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं. क्लियर? ही विल पास. he will pass, he has done well. अब यहाँ पे क्या है? because. अब आपको क्या देखना है? अब पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या है बच्चों? he will pass. अब फ्यूचर टेंस में है कि वो पास होगा. हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? फ्यूचर टेंस की कर रहे हैं. ये वो पास होगा. he has done well. क्योंकि उसने क्या करा है? अच्छा किया है. क्लियर? अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसने अच्छा किया है क्योंकि वो पास होगा. अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो मीनिंग जो है सही निकल रहा है बच्चों. आप अपने आप इसको प्रैक्टिस करें. तो कौन बच्चे बताएगा यहाँ पे क्या होगा? he will pass, कि वो पास होगा. he has done well and your connector is because. connector क्या है बच्चों? because. he will pass, he has done well, कि वो पास होगा. he has done well, उसने अच्छा किया है. हमने क्या इसको परफेक्ट टेंस में लिखा है और हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो आप बोल के देखें कि वो पास होगा. he has done well. अब क्यों की है? बिकॉज है. कौन बच्चे बताएगा? जी ऐसी कोटियाल गांव. वेरी गुड. यस. He will pass because he has done well. वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? Harshita. हर्षिता. तो हर्षिता ने बताया, बिल्कुल सही बताया. देखो बच्चों, अगर हम इसको he has done well पहले लिखें तो आपका मीनिंग सही नहीं निकलता कि उसने अच्छा कर चुका था क्योंकि वो पास होगा. ऐसा कोई सेंटेंस बोलते हो आप क्या बोलेंगे? वो पास होगा क्योंकि उसने अच्छा किया. तो आप अपने आप बोल के देखें कि वेदर द मीनिंग इज करेक्ट और नॉट. तो हर्षिता ने बताया अभी आंसर, he will pass because he has done well. अब ये जरूरी नहीं है कि सेकंड सेंटेंस पहले आएगा या फर्स्ट वाला बाद में आएगा. मीनिंग आपका सही होना चाहिए. तो उसको बोल के देखें कि हम कारण बता रहे हैं, रीजन जब आपको बताना है तो सेंटेंस जो है आप पहले लिखेंगे और कौन सा बाद में लिखेंगे. क्लियर? he will pass because he has done. तो आप ये भी देखें कि कॉमा हमें कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है. जहां पे आपको कनेक्टर्स को पहले लिखना है वहां पे दोनों सेंटेंस के बीच में आपको पुट द कॉमा इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप. बट अदरवाइज अगर आप कनेक्टर को बीच में जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आपको कोई कॉमा यूज नहीं करना. पंक्चुएशन मार्क्स. क्लियर? he was punished, he was found guilty. अब कनेक्टर क्या है आपका? बिकॉज. कि उसको क्या हुई? सजा हुई. क्योंकि he was found guilty, कि उसने अपनी जो है गलती को मान लिया है. he was found guilty. अब आपका कनेक्टर क्या है बच्चों? बिकॉज. तो क्या आएगा बच्चों आंसर इसका? कितने बच्चों को आता है ये?
उसे पनिशमेंट मिला। अब रीजन देना आपको, ही वॉज पनिश्ड या इसी कोटियाल गांव। He was punished because he was found guilty. वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड। ही वॉज पनिश्ड कि उसे पनिशमेंट मिला क्योंकि उसने अपनी गलती को मान लिया। ही वॉज फाउंड गिल्टी। क्लियर, वेरी गुड हर्षिता। आई वॉज, ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया। आई वॉज asleep when, when मीन्स जब। क्या होगा बच्चों इसका, he came to my house, past and definite tense है कि जब वह मेरे घर आया। I was asleep, जब आप क्या थे, सोए थे। क्या होगा बच्चों इसका, हर्षिता क्या होगा बेटा इसका, आपने माइक लिया हुआ है। और भी बच्चे बताएं, देखो आप ये आपके एग्जाम्स हैं थोड़े दिन में। He यस, came to my house when I was asleep. वेरी गुड हर्षिता, वेल डन। देखो हर्षिता ने आंसर दे रही है कंटिन्यूअसली, और इससे पता चलता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी चल रही है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ही केम टू माय हाउस कि वो मेरे घर आया जब, व्हेन आई वाज asleep, जब मैं सोया हुआ था। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना है आपको, ही केम टू माय हाउस, यहीं से आपको स्टार्ट करना है, व्हेन लिखना है और आई वाज asleep, और फुल स्टॉप के इंस्टेड ऑफ दिस क्या लिखना है आपको, व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, दो क्वेश्चन हमने कर लिए, नॉन फाइनाइट कर लिया, सेंटेंस कनेक्टर का कर लिया, और 5 इयर्स के पेपर हमने कर लिए। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करें कि किस तरह से एग्जाम में आते हैं। और आपको ये नहीं है कि रटना है बच्चों, समझना है। ग्रामर पोर्शन को रटते नहीं है, समझ के उसको सॉल्व करते हैं, चाहे रीडिंग सेक्शन हो चाहे राइटिंग सेक्शन हो। रटना नहीं है, आपको समझना है और उसको करना है। अगर सेक्शन ए सेक्शन बी में अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सेक्शन सी कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका सेंटेंस कनेक्टर का। फर्स्ट हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का करा था। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे जैसा आपको बोला है वैसे ही आपको करना है। क्लियर, यहाँ पे डायरेक्शंस दी रहती है एग्जाम में। क्लियर बच्चों, तो इसमें आप जो है कंफ्यूज ना करें। ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा है, बिगिन विद ही इज बोथ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बिगिन विद भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिगिन विद मीन्स किससे स्टार्ट करना है आपको, ही से स्टार्ट करना है, ही इज बोथ। अब ही इज बोथ क्या है, ये डायरेक्शन दी गई है, इससे आपको अपना सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे क्या बोला, ही इज रोग, ही इज अ मैडमैन, कि मतलब वो रोग भी है और मैडमैन भी है। और आपको क्या लिखना है, ही इज बोथ। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ही इज बोथ अ रोग एंड अ मैडमैन। क्लियर, तो दोनों क्वालिटीज बता रहे हैं हम, एक इंसान की दोनों क्वालिटीज को बता रहे हैं। बट किससे स्टार्ट करना है आपको, जैसे एग्जाम में डायरेक्शन दी है, ब्रैकेट में दिया है, उसी से आपको स्टार्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ही इज बोथ अ रोग एंड अ मैडमैन। क्लियर, तो क्या होगा बच्चों, ही इज बोथ अ रोग एंड अ मैडमैन। क्लियर, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यहां से आपको इंस्ट्रक्शंस लिखनी है बच्चों। इट इज सर्टेन। क्लियर, अब पहला सेंटेंस क्या है आपका, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। क्या बोल रहे हैं कि रोज जो है सारे फ्लावर्स में क्या है, स्वीटेस्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, दिस इज सर्टेन। अब यहाँ पे क्या हमें डायरेक्शन दी है एग्जाम में कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, इट इज सर्टेन। अब हम क्या बोलेंगे, इट इज सर्टेन दैट, क्या लगाना है आपको, कंजक्शन दैट। इट इज सर्टेन दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। यहीं पे आपको एंड कर देना है, क्योंकि हमने सेकंड सेंटेंस को पहले स्टार्ट करा है, इट इज, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको अपना सेंटेंस को बनाना है। तो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे आंसर देना है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है, सन के। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। किसने बताया आपको, द टीचर सेड। तो आपको किससे स्टार्ट करना है, द टीचर। तो आप क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट। क्या बोलेंगे आप, कौन बच्चा बताएगा ये, द टीचर सेड दैट। सिंपल से कैपिटल लेटर फिर से यूज नहीं करना है, क्योंकि आप जो है
दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, जो भी आपको डायरेक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करें। तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये कैपिटल लेटर नहीं आएगा जब आप दो सेंटेंस का एक सेंटेंस करेंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्या है, वेयर डज शी लिव। अब जब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे वेयर डज शी लिव, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी नेक्स्ट में आपसे पूछूंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, बट जब हम इसको चेंज करते हैं, कैन यू से आपको स्टार्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अब कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी। अब आपको किससे स्टार्ट करना है, डायरेक्शन क्या है बच्चों, कैन यू, क्या है, कैन यू टेल मी। ठीक है बच्चों, यहां से तो यहां तक लिखना है, ये हट जाएगा आपका इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर। अब डज शी लिव नहीं लिखना है आपको, पहले सब्जेक्ट आएगा। क्लियर, पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा आपका, वेयर शी, और ये एस और एस कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। एक हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, कैन यू टेल मी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बना था और हम सिंपल सा पूछेंगे कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो वेयर शी लिव्स। तो डज नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल सा एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। क्लियर, तो यहाँ पे आपका एस और एस कहाँ लग जाएगा, इस वाले वर्ब में लग जाएगा, लिव्स। डिड होगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, डज है तो एस और एस आपको ऐड करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये वाला है बच्चों, देखो, वेयर विल यू मीट मी, लेट मी नो। अब यहाँ पे किससे शुरू करना है आपको, लेट मी से शुरू करना है, लेट मी नो। तो वेयर यू विल, अब यू के बाद आपका क्या आएगा, विल यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस बना देंगे, वेयर यू विल मीट मी। क्लियर, तो पहले नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। इज इट क्लियर? कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है? अगर यहाँ पे डज है तो यार एस और एस आ जाएगा, डेट है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, विल है तो विल जो है सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे। क्लियर, 2020 में आया, द ट्रेन इज लेट वी नो इट। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, कहां से आपको स्टार्ट करना है, बिगिन विद वी नो। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि हमें कहां से स्टार्ट करना है सेंटेंस को, एज डायरेक्टेड। ब्रैकेट में आपको डायरेक्शन दी है और ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उससे आपको जो है सेंटेंस को स्टार्ट करना है, और बीच में कोई कैपिटल लेटर को यूज नहीं करना है। अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, राइट, प्रश्नवाचक कोई सेंटेंस है, तो आपको उसको सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। द ट्रेन इज लेट वी नो इट, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो, क्या लिखेंगे, वी नो दैट द ट्रेन इज लेट, वी नो दैट द ट्रेन इज लेट। तो सिंपल से आपको एक कंजक्शन यूज करना है, दैट द ट्रेन इज लेट, लेट, कैपिटल लेटर नहीं यूज करें। वेयर विल यू मीट मी, लेट मी नो, जरा मुझे बताना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट मी नो, लेट मी से स्टार्ट करना है आपको, लेट मी नो वेयर यू विल मीट मी। तो विल कहाँ आ जाएगा बच्चों, आपका सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। क्लियर, तो ये विल सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे। तो वेयर यू विल मीट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी। सेम रिपीट हुआ है बच्चों ये, तो सिंपल सा हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स, क्या बोलेंगे, वेयर शी लिव्स, एस और एस यहाँ पे आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। क्लियर, ही इज गुड पर्सन आई नो दैट। अब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द जो भी आपकी डायरेक्शन दी गई है यहाँ पे डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, वही आपको यूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में करना है। आई नो दैट ही इज ए गुड पर्सन। पहले वाले में हमने सेंटेंस कनेक्टर्स को यूज करा था, यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दी है, वेदर किससे आपको स्टार्ट करना है, फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करना है या कैसे स्टार्ट करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है। ही इज बोथ, ये शब्दों को नहीं लिखना है आपने, और सीधे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और किस तरह से करना है ये अभी हमने डिस्कस करा है। क्लियर,
तो I know that he is a good person. Next है, how was she going? Her brother asked Sheila. तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? Her brother asked. अब उसके ब्रदर ने किससे पूछा? शीला से. तो her brother asked Sheila. ये वाला सेंटेंस को आप पूरा लिखेंगे. क्लियर? ये नहीं है कि यहाँ पे डॉट डॉट है तो आपको यहीं तक लिखना है, इसको कंप्लीट करना है आपको कि her brother asked Sheila. अब यहाँ पे क्या? How was she going? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? शीला हाउ शी वॉज. इसको कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद में. ये क्या है आपका? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे हम? ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे हाउ शी वॉज गोइंग. तो हर ब्रदर आस्क्ड शीला हाउ शी वॉज गोइंग. तो क्वेश्चन नहीं बनाना है हमें, सिंपल सा उसको एक पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है. वेयर विल आई गो? सिंपल सा है, आई डू नॉट नो. आई डू नॉट नो वेयर I will go. सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका will. तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाना है आपको, क्वेश्चन को एक पॉजिटिव सेंटेंस में आपको लिखना है. और किस तरह से लिखना? सब्जेक्ट के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे, पहले नहीं करेंगे. पहले यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो आपको किस में चेंज करना है उसको? अफर्मेटिव सेंटेंस में. क्लियर? आई डू नॉट नो वेयर आई विल गो. तो इस तरह से आपको ये हमने थर्ड क्वेश्चन ग्रामर का हमने आज कंप्लीट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका वर्ब का. तो अगर आपके टेंसेस जो हैं क्लियर हैं तो वर्ब मोस्टली जो है एग्जाम में पूछते हैं पास्ट टेंस, राइट? तो कल नेक्स्ट लेक्चर में सारे बच्चे जो हैं पास्ट टेंस रिवाइज करके आएंगे. पास्ट टेंस डेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. चारों टेंस को रिवाइज करके आएंगे और फिर हम जो है फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड कर लिया हमने, थर्ड क्वेश्चन कर लिया हमने ग्रामर सेक्शन का. क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चे क्या याद करके आएंगे? पास्ट टेंस, प्रेजेंट और पास्ट टेंस को रिवाइज करके आएंगे सारे बच्चे. प्रेजेंट और पास्ट टेंस मोस्टली एग्जाम में जो है यही दोनों टेंसेस पूछे जाते हैं. अभी हमने, अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो मोस्टली जो है पास्ट टेंस को यहाँ पे यूज किया गया है. जितने भी ईयर के पेपर हमने देखे हैं तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करके आएंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट करूंगी और हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर? तो सेक्शन बी के आज हमने जो क्वेश्चंस करे हैं घर में जाके सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे. कैरी ऑन योर स्टडी और पढ़ाई जो है प्रिपरेशन को आप कैरी ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम. गुड लक, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.